दोस्तों, मैं तो हमेशा फुटबॉल की बात करता हूँ इस चैनल में, लेकिन आज मैं मूवीज की बात करूंगा। बट वो मूवीज फुटबॉल रिलेटेड है और मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप ये दो मूवी देखो, क्योंकि आपको अगर फुटबॉल से प्यार है ये दो मूवी आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो जो मूवी मैं आपको रिकमेंड करने जा रहा हूँ उसका नाम है गोल। ये वाला नहीं, ये वाला। सो गोल 3 पार्ट में बने थे, ट्रियोलॉजी था एक वो, लेकिन मैं आपको उसका पहला 2 पार्ट को ही रिकमेंड करूंगा बिकॉज तीसरा पार्ट उतना खास कुछ है नहीं। तो आपको मे बी पहला दोनों पार्ट में जो मजा आए वो थर्ड पार्ट में नहीं आए, इसलिए मैं आपको पहला दोनों पार्ट रिकमेंड करता हूँ। जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलीज होता है 2005 में एंड सेकेंड पार्ट रिलीज होता है 2007 में। सो पहला जो पार्ट 2005 में रिलीज होता है वो फीफा के साथ कोऑपरेशन में रिलीज होता है, इसलिए आपको रियल क्लब्स, रियल लोगोज, रियल प्लेयर्स ये सब आपको दिखाया जाता है उस मूवी में। 2005 में उस मूवी के बारे में एक और बात है जो कि एडिडास उस मूवी का प्रमोशन एंड बजटिंग में $50 मिलियन इन्वेस्ट करते हैं, जो कि उस टाइम का सबसे हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट था। सो उस मूवी की थोड़ा बहुत कहानी के बारे में मैं बात करता हूँ ताकि आपके मन में एक देखने का इच्छा जगे। सो मूवी चालू होता है यूएस में, जहाँ पे एक इलीगल मेक्सिकन माइग्रेंट फैमिली उधर रहते हैं। उनके लड़का रहता है सैंटियागो म्यूनेज, जिसका कैरेक्टर प्ले किए है एक्टर कुनो बेकर ने। तो सैंटियागो म्यूनेज एक लोकल क्लब में फुटबॉल खेलते हैं, वहां पे मैच देखने सामहाउ पहुंच जाते हैं एक न्यूकैसल प्लेयर। सैंटियागो म्यूनेज का स्किल देख के, उसकी प्लेइंग स्टाइल देख के बहुत पसंद आते हैं, तो सैंटियागो म्यूनेज से वो बात करते हैं। तो उनको पता चलता है सैंटियागो म्यूनेज एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके फादर के साथ वो गार्डनिंग का भी काम करते, चाइनीज रेस्टोरेंट में भी काम करते और साथ साथ में फुटबॉल भी खेलते हैं। सो सैंटियागो म्यूनेज के बारे में जो एक न्यूकैसल प्लेयर थे वो अपने क्लब में अथॉरिटी के साथ बात करते कि मुझे बहुत अच्छा एक टैलेंट मिला है। बाय द वे उस एक्स प्लेयर के नाम उस मूवी में होता है ग्लेन फॉय। उन्होंने अपने अथॉरिटी के साथ बात करके एक ट्रायल की डिमांड करते हैं सैंटियागो म्यूनेज के लिए एंड वो न्यूकैसल क्लब भी एग्री कर जाते हैं उसको ट्रायल देने के लिए। लेकिन जब ग्लेन फॉय सैंटियागो म्यूनेज को बोलते हैं कि न्यूकैसल आके तुम ट्रायल दो, लेकिन सैंटियागो म्यूनेज के पास पैसा नहीं होता यूके ट्रैवल करने के लिए। फिर भी वो कुछ पैसा जमा के रखे थे ट्रैवल करने के लिए, काम करके जो पैसा जमा के रखते हैं वो भी उनके पिताजी ले लेते हैं उनसे। तो सैंटियागो म्यूनेज को उनकी दादी ने फिर पैसा देता है कि यूके जाने के लिए। ऐसे ऐसे सैंटियागो म्यूनेज पहुंच जाते हैं यूके न्यूकैसल में ट्रायल के लिए। न्यूकैसल में पहुंचने के बाद उसकी ट्रायल का जो लास्ट फाइनल डे रहता है जिसमें उसकी सिलेक्शन होने वाला था, उस मैच में वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि मडी एंड रेनी वेदर में उसको खेलने का आदत नहीं था, तो वो नहीं खेल पाते हैं एंड उसकी सिलेक्शन नहीं होता है। बट ग्लेन फॉय रिक्वेस्ट करते हैं कि 1 महीना उसका जो ट्रायल है उसको और एक्सटेंड किया जाए ताकि उसको चांस मिले अपने आप को प्रूव करने के लिए। ग्लेन फॉय की बातों में न्यूकैसल मैनेजमेंट राजी हो जाते हैं और उसको 1 महीने की ट्रायल की एक्सटेंशन देते हैं। सो जो 1 महीने की ट्रायल पीरियड खत्म होने के बाद जो मैच होने वाला था, फाइनल मैच, जिसके बाद सैंटियागो म्यूनेज को फाइनली सिलेक्शन होना या नहीं होना उसको डिसाइड होना था, उस मैच से पहले सैंटियागो म्यूनेज की वैसे भी अस्थमा का प्रॉब्लम था, उसके वजह से वो इनहेलर लेते थे, इनहेलर पंपिंग करते थे। तो वो इनहेलर का जो पंप है वो न्यूकैसल के जो बाकी प्लेयर्स है वो उसको खराब कर देते हैं एंड जिसके वजह से वो इनहेलर नहीं ले पाते मैच से पहले एंड उसका परफॉर्मेंस में उसकी जो झलक है वो मिलता है, वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाते, उनको न्यूकैसल के लिए सिलेक्शन नहीं होता है। तो डिसअपॉइंट होके सैंटियागो म्यूनेज जा रहे थे वापस एंड उसी वक्त उनके गाड़ी में आके बैठे उस टाइम का न्यूकैसल का सुपरस्टार गेविन हैरिस। तो गेविन हैरिस उसके साथ बात करते करते उसका पूरा कहानी सुनता है, उसको समझ में आता है कि ये एस्थमा का वजह से उसकी परफॉर्मेंस खराब रही। तो गेविन हैरिस उसको अपने साथ लेके जाते ट्रेनिंग ग्राउंड और मैनेजर से बात करते। मैनेजर को जब पता चलता है कि सैंटियागो म्यूनेज की जो प्रॉब्लम है एस्थमा का, तो उन्होंने सैंटियागो म्यूनेज को एक तो साइन भी करते हैं और ऊपर से उनको एस्थमा की ट्रीटमेंट भी देते हैं। तो ये मोटा मोटा स्टार्टिंग कहानी मैंने बता दिया एंड उसके बाद मूवी चलती रहती है न्यूकैसल के साथ उसकी सक्सेस की तरफ जाता है। फाइनल लीग मैच होता है लिवरपूल के अगेंस्ट में, जहां वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। थोड़ा सा लव लाइफ भी दिखाया गया है सैंटियागो म्यूनेज का एक नर्स के साथ, जिनके साथ उनका रिलेशन आगे बढ़ते हैं, आगे जाके वो शादी करते हैं। तो ये पहला पार्ट में कहानी न्यूकैसल तक ही रहती है एंड न्यूकैसल को चैंपियंस लीग तक क्वालिफाई करना एंड उसकी परफॉर्मेंस की वजह से उसका नाम
दुनिया भर में फैल जाता है सैंटियागो म्यूनेस का। ये था द ड्रीम बिगिंस वाला जो गोल का पहला पार्ट है उसका कहानी। दूसरा पार्ट में वहां से चालू होता है जहां पे पहला पार्ट खत्म होता है कि न्यूकासल के साथ वो सक्सेसफुल सीजन कंप्लीट करता है, जिसके वजह से रियल मैड्रिड से ऑफर आता है जाने के लिए, रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए। तो रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए सैंटियागो म्यूनेस भी एक्साइटेड थे, बिकॉज आप सबको वैसे भी पता है रियल लाइफ में भी हर प्लेयर रियल मैड्रिड ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड रहते ही है। तो इसलिए सेकेंड पार्ट का जो नाम है लिव द ड्रीम बोल के है। सो सेकेंड पार्ट में सैंटियागो म्यूनेस रियल मैड्रिड ज्वाइन करते हैं। गेविन हैरिस वहां भी सैंटियागो म्यूनेस से पहले चले जाते हैं, तो वो वहां जाके उनको मिलते हैं। तो सेकेंड वाला जो पार्ट है वो बेसिकली रियल मैड्रिड पे प्लॉट होता है। वहां पे सैंटियागो म्यूनेस की अच्छी परफॉर्मेंस, उसके बाद डिसिप्लिनरी एक्टिविटी की वजह से उसको सस्पेंड होना, उसकी पैर की चोट, उसकी पर्सनल लाइफ जहाँ पे वो एक जर्नलिस्ट से उनके रिलेशन बन जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाते हैं, तो पर्सनल लाइफ भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ये दिखाता है कि एक प्लेयर का जो फुटबॉल पिच पे हम जो उनकी लाइफ देखते हैं, जो 2 घंटा या 4 घंटा हम देखते हैं एक दिन में या हफ्ते में 2 बार देखते हैं, तो वो लाइफ छोड़ के भी पीछे का लाइफ कैसे होता है, कितना कुछ से गुजरना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन पे रखना कितना टफ हो जाता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा एक्सपेंसिव लाइफ देखते हैं, इतना कुछ देखते हैं वहां पे अपने आप को, जहाँ पे एक गरीब घर से जिसको खाने तक का पैसा जुगाड़ करना या एक ट्रैवल का पैसा जुगाड़ करने के लिए बहुत सोचना पड़ता था, वहां से जब वो लोग उस लैविश लाइफ पे पैर रखते हैं तो उनका लाइफ इतना आसान नहीं रहता चीजों को डिसिप्लिन पे रखना। तो ये कहानी में दिखाता है, इसलिए 2 पार्ट में, तो द ड्रीम बिगिंस एंड लिव द ड्रीम, दोनों पार्ट में पूरा एक इंटरनेशनल प्लेयर जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज से आता है, या कोई भी प्लेयर बोल सकते हो आप, जो उस जगह से आता है जहाँ पे लाइफ बहुत नॉर्मल सा रहता है, इवन नॉर्मल से भी बदतर रहता है, और वहां से आके एक उस मकाम पे पहुंचता है जहाँ पे उसके लिए एक्सपेंसिव लाइफ, एक लेविश लाइफ वेट कर रहा है। एंड उस पे जाने के बाद उस प्लेयर का जो अपने आप से कंट्रोल छूट जाना, फिर डिसिप्लिनरी एक्टिविटीज आना, एंड उसके बाद पर्सनल रिलेशंस पे जो इफेक्ट पड़ता है, ये सब, और साथ में उसके परफॉर्मेंस पे जो उसकी असर पड़ता है, परफॉर्मेंस अच्छा होने का लाइफ में जो असर पड़ता है, 22 वर्षा, क्योंकि पर्सनल लाइफ परफॉर्मेंस में असर डालता है, जैसे ही परफॉर्मेंस भी पर्सनल लाइफ में असर डालता ही है। तो इस चीज को इस मूवी में बहुत अच्छा दिखाया है। काफी प्लेयर आपको दिखेंगे इस मूवी में, बेकहैम दिखेंगे, जिदान दिखेंगे, एलन शेरर दिखेंगे। सो आपको मजा आएगा। आप अगर फुटबॉल फैन हो, आप ये मूवी देखो, पहला पार्ट एंड दूसरा पार्ट देखना। तीसरा पार्ट थोड़ा सा साइड हटके है, तो उस पे में भी आपको इतना मजा नहीं आएगा, इसलिए मैं तीसरा पार्ट रिकमेंड भी नहीं करता हूँ। बट आप जरूर देखो ये मूवी, आपको अच्छा लगेगा। एंड आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करो, और आपने ऑलरेडी ये मूवी देख लिया तो मुझे बताओ कि आपको इस मूवी में फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में कौन सा अच्छा लगा, या मूवी में अच्छा क्या लगा। और आप नहीं देखे हो तो देखो, एंड देखने के बाद जरूर कमेंट एंड लाइक कर देना। सो इसके साथ मैं चलता हूँ, मिलेंगे अगले एपिसोड में। थैंक यू।